नुकसान इस वजह से कर लेते हो मेरे भाई, पता है किस वजह से नुकसान करते हो आप नुकसान इस करते हो कि जानकारी आपके पास बिल्कुल भी नहीं ले होती, आपके पास जानकारी बिल्कुल भी नहीं होती। ठीक है, आपके पास जानकारी बिल्कुल नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि आप सीखना नहीं चाहते मेरे भाई, क्योंकि आप टाइम टाइम पास करने के लिए दे रहे हो मेरे भाई, समय को बर्बाद करने के लिए आप समय दे रहे हो, बट लेकिन स्किल सीखने के लिए आपके पास समय नहीं है। रील्स देखने के लिए आपके पास पूरी रात पड़ी, पूरा दिन पड़ा है, बट लेकिन स्किल सीखने के लिए, एजुकेशन सीखने के लिए, किसी भी बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए उसके मन में एक फीलिंग आती है, आप डरते हो कि ये बिजनेस में कहीं नुकसान नहीं हो जाए। आपकी सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है भाई, आप जब बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आपको बिजनेस करने से पहले आपके मन में आने वाले सवाल क्या है कि कहीं नुकसान नहीं हो जाए। और सुना है आपने कि डर के आगे क्या है? जीत है मेरे भाई, डर के आगे जीत है। रिस्क उठा और नाम बना, आपने सुना ही होगा ये डायलॉग, रिस्क उठा और नाम बना। वही आपको करना है अगर अपने बिजनेस में सक्सीज होना मेरे भाई, समझ लो। अगर आपको सक्सीज होना है, ठीक है, सक्सीज अगर आपको होना है तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा, ठीक है, स्किल सीखनी पड़ेगी, तब आप आगे बढ़ सकते हो। आप कभी किसी की वीडियो पे मेरे भाई अगर एजुकेशन या स्किल सीखने वाली कोई अगर वीडियो है तो आप उसको स्किप मत करा करो मेरे भाई, प्लीज। आप उस वीडियो को देखने के लिए 8 से 10 मिनट का टाइम निकाल कर जरूर देखा करो, उससे आपको कुछ ना कुछ आपके जीवन में सीख जरूर मिलेगी। अगर आप उस स्किल को नहीं सीखोगे और आप अपना टाइम बर्बाद सिर्फ रील्स देखने में निकाल दोगे तो मेरे भाई ये समय जो आपके हाथ से निकला इसको वापस नहीं ला सकते आप। आज मैं आपको ये बात क्यों बोल रहा हूं, हालांकि मैं बिजनेस के ऊपर भी बता सकता था आपको कोई टॉपिक, बट लेकिन मैंने एक बिजनेस की वीडियो आज ना बनाकर आपको एक मोटिवेट करने की बात कही है, जिससे आप मोटिवेट हो और आप आगे बढ़ो। तो मैं आपसे यही विनती करता हूं कि मेरे भाई आप समय बर्बाद मत करो, समय निकलता जा रहा और समय, मैं कहता हूं आपकी जितनी उम्र होती जा रही है उतनी उम्र कम भी होती जा रही है। ध्यान रखना, जितनी उम्र आपकी बढ़ रही है, जितने साल के आप होते जा रहे हो, जितनी उम्र आपकी बढ़ रही है उतनी आपकी उम्र जिंदगी कम हो रही है, समझ लो। आप जिंदगी के दिन कम कर रहे हो अगर रील्स देख रहे हो मेरे भाई, समझ लो। देखिए, अगर आप रील्स देख रहे हो तो आप अपनी जिंदगी क्या कर रहे हो, बिल्कुल खत्म कर रहे हो मेरे भाई। आपको कोई फ्यूचर नहीं है। रील्स तब देखना अच्छा होता है मेरे भाई जब अच्छा काम चल रहा हो, अच्छा खासा पैसा कम रहा हो, ठाली हो, कोई काम है नहीं हमें, सिर्फ सिवाय लेट मारने के सिवा हमारे पास कोई काम नहीं है, तो हमें रील्स देखना तभी अच्छा लगता है, टाइम पास करना तभी अच्छा लगता है। तो मेरे भाई मैं कहता हूं जितना सपोर्ट आप मेरे भाई इन रील्स देखने में देते हो, डांस वाली वीडियो में देते हो मेरे भाई, इतना टाइम अगर आप किसी एक मेहनती व्यक्ति के एजुकेशन वीडियो में अगर दोगे आप तो मेरे भाई वो कितना मोटिवेट होगा और आपको और ज्यादा सिखाने की कोशिश करेगा मेरे भाई। वो इतना सिखाने की कोशिश करेगा कि उसके पास इतना ज्ञान नहीं है, बट लेकिन आपको उससे भी ज्यादा ज्ञान देने की कोशिश करेगा। बट लेकिन आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए मनोरंजन, समझ लो। आपको चाहिए क्या? मनोरंजन। आपकी जो दिमाग की जो कंसिस्टेंसी है ना वो आपकी एंटरटेनमेंट की तरफ जा चुकी है, टाइम पास की तरफ जा चुकी है। आप स्किल सीखना नहीं चाहते, बट लेकिन आपका सपना तो है कि हाँ हमें अमीर तो बनना है, हमें अमीर तो बनना है। सपने तो बहुत देखते हैं मगर उनको साकार करने के लिए भी तो भाई हिम्मत चाहिए, साहस चाहिए, संघर्ष चाहिए। बट लेकिन नहीं, संघर्ष नहीं करना, सपने देखना, सपने साकार हो जाएं, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ये जिंदगी में बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है मेरे भाई। अगर आप सपने ऊंचे देख रहे हो तो उनको सपनों को पूरा करने के लिए आपको मेहनत और संघर्ष करना पड़ेगा। आप एक बार मेहनत करके तो देखिए मेरे भाई, स्मार्ट जो वर्क होता है उसमें मेहनत करके तो देखिए मेरे भाई, तब आपको पता लग जाएगा कि कितना मजा आता है मेरे भाई। इतना मजा मैं कहता हूँ आपको टाइम पास करने में नहीं आ रहा होगा जितना मजा मैं बता दूं मेहनत करने में आता है मेरे भाई, समझ लो। जितना मजा मेहनत करने में आता ना उतना मजा मेरे भाई टाइम पास करने में नहीं आता।
इधर उधर घूमने घामने में, इधर मोबाइल में टाइम पास करने में नहीं आता। चाहे आप भी एक बार मेरी बात को फॉलो करके करके दिखाई ना, आर्ट से आप वीडियो बनाना शुरू कर दो, मान लो ये पढ़ाई करना शुरू कर दो, ठीक, आप पढ़ाई करना शुरू कर दो, ये कोई बिजनेस करना शुरू कर दो और उसमें व्यस्त रहो आप और इनकम होने लगे। मैं कहता हूँ आपको घूमने से ज्यादा मजा अगर उसमें इंटरेस्ट ना आ जाए तब कह देना, तब मुझे आप कमेंट करके मुझे बोलना कि भैया आपने ऐसा बोला था, ऐसा नहीं है। मेरे भाई समय मत निकालो, समय निकलता जा रहा है, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ोगे, मैं सिर्फ आपको एक एजुकेशन, एक मोटिवेट कर रहा हूँ आपको, ताकि आप आगे बढ़ो। अब आप कमेंट करोगे कि मेरे भाई आप क्यों नहीं कर लेते, मेरे भाई देखिए मेरे भाई, इस दुनिया में अगर आप जिस तरीके की आपकी अगर सोच है उस तरीके से आप अपनी सोच रखोगे तो मेरे भाई इस दुनिया में गुरु नाम की कोई चीज ही नहीं रहेगी। मैं आपको बता दूं क्लियर कि इस दुनिया में गुरु नाम की कोई चीज नहीं रहेगी, क्योंकि गुरु एक ऐसा शख्स है जो खुद ना बनकर बल्कि अपने से बड़े लेवल तक आपको पहुंचाता है। तो कभी भी गुरु को गलत नहीं बोलना चाहिए और ना ही उसको अपमान करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आपने सोचा होगा स्कूल में जाते हुए टीचर एक बच्चे को पढ़ाता है, आईएएस पीसीएस अधिकारी, बड़ा अधिकारी बनता है, दरोगा इंस्पेक्टर बनता है, ठीक है, बड़े बड़े लेवल का अधिकारी बनता है, बट लेकिन टीचर क्यों नहीं बनता? क्यों? क्योंकि यार वो इसलिए नहीं बन पाता क्योंकि वो अपना जो समय है ना वो आपको सिखाने में निकाल देता है। उसकी मजबूरियां हैं, उनकी मजबूरियां, कुछ सपना उनका भी बट लेकिन उनकी कुछ मजबूरियां होती हैं। तो वो जो पढ़ लिख लेते हैं तो वो आपको फिर क्या करते हैं, सिखाने का काम करते हैं, आपको आगे तक ले जाने का काम करते हैं, समझ लो। कोई टीचर ये नहीं चाहता कि मैं अच्छे लेवल पे नहीं जाऊं, हर कोई टीचर यही चाहता कि मैं भी एक अच्छा अधिकारी या कुछ बनूं या अच्छा टीचर बनूं। सबकी लाइन अलग अलग है मेरे भाई। तो कभी भी गुरु का दर्जा को इतना गलत सलत मत बोलिएगा कि भाई गुरु गुरु होता है, चाहे छोटा हो या बड़ा। उम्र से मायना मत रखा करो कि गुरु नहीं है मेरे भाई। गुरु वही है जो आपको सीख दे रहा है, जिस समय ज्ञान मिला है, जिस समय सीख मिली है, ठीक है, जिस समय स्किल सीखने को मिलती है, वही हमारा गुरु है। कोई भी हो, कोई भी चीज मान लो। तो आज की इस वीडियो में मैंने इतना बताया कि मेरे भाई समय को नष्ट मत करो, और आप नौकरी में कहता हूँ आप अपना नौकरी में समय बर्बाद मत करो। अगर आप अपने नौकरी में समय बर्बाद कर रहे हो, प्राइवेट नौकरी की बात कर रहा हूँ, सरकारी की नहीं। सरकारी के पीछे दुनिया भाग रही है, प्राइवेट के पीछे कोई नहीं भाग रहा, बट लेकिन प्राइवेट के पीछे भी इतनी भीड़ है कि आप सोच भी नहीं सकते। आप घर से बाहर निकलिए और आप बाहर जाइए घूमने के लिए, तब आपको पता लग जाएगी। तो मेरे भाई मैं आपसे कहूंगा कि इस वीडियो में बहुत ज्यादा प्यार बनाए रखो, सपोर्ट दो यार मेरे भाई, ताकि मैं आपको अच्छे से और भी ज्यादा स्किल सिखा सकूं। देखो क्या है कि ना यार, जब हम किसी लाइन में जाते हैं तो मेरे भाई समय तो लगता ही है। अब आप चाहो, अगर आप कहोगे यार बहुत समय बर्बाद हो रहा है, कुछ नहीं हाथ आ रहा मेरे भाई, आप, मैं ये कहता हूं आप जिस काम के पीछे पड़ गए, ठीक है, जिस काम के पीछे अगर आप पड़ गए तो आप उस काम के पीछे पड़ जाओ। एक बार, दो बार, चार बार, 10 बार करके हार मत मानो, पड़ जाओ भाई। करता रहूंगा, मेरा काम तो है बस। आप अपने ये समझ लो कि मेरा धर्म और कर्म दोनों हो गया है कि मुझे करना ही है, जिंदगी भर करता ही रहूंगा। साला कब तक हुआ? आपने वो देखा एक बूंद और एक पत्थर, पानी की बूंद को और एक पत्थर को कभी देखा है कि एक पानी की बूंद जब पत्थर के ऊपर पड़ती है तो वो पत्थर पर जो बूंद जो एक बार गिरती है कुछ नहीं होता, 2 बार गिरती है कुछ नहीं होता, 10 बार गिरती है तो कुछ नहीं होता, 20 बार गिरती है तो पत्थर का भी कुछ नहीं होता। बट लेकिन जब वो बूंद बार बार प्रयास से उसके ऊपर जब गिरती रहती है और काफी समय जब हो जाता है तो वो एक अपने समय आने पर क्या होता है, पत्थर को काट देते हैं, गड्ढा कर देता है उसमें। देखा आपने? ऐसा देखना कभी, चाहे आप ऐसा करना, आप एक बूंद पानी रेत पर डाल लेना, तब मुझे बताना कि मिट्टी में कितना गड्ढा हुआ है, और आप 50-100 बार बूंद उसी जगह पर ही डालना सटीक, तब आप मुझे बताना उस जमीन पर कितना गड्ढा हुआ है। तो उसने अपनी जगह बना ली ना, बना ली। तो वही है कि आप अपने किसी भी काम में अगर काम कर रहे हो तो मेरे भाई उसके पीछे हाथ धो के पड़ जाओ। मैं तो सीधा कहना भाई, कामयाबी अगर नहीं मिल रही है तो कामयाबी आपके कदम चूमेगी, बस मेहनत करते रहो, उसके पीछे हाथ धो के पड़ जाओ। बस ये समझ लो कि मेरा कर्म धर्म यही जिंदगी और मुझे अभी यही करना है, बस करना है तो करना है, बात खत्म। फालतू चीजों पर ध्यान ही मत दो मेरे भाई, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो को यहीं तक करते हैं।